नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कोविड-19, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, साथ ही साथ जो उससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशन चलाए गए हैं और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो ऐप चलाई गई हैं उसके संदर्भ में। जो आज की हमारी क्लास होगी वो होगी क्लास नंबर जो है वो 14। इससे पहले हमने क्लास नंबर 13 देखी थी, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले कब हुई थी? तो आप कहेंगे दिसंबर माह जो है और 2019 का जो है वो साल था। दिसंबर 2019 में जो चाइना है, चाइना के अंतर्गत भी आप कह सकते हैं मध्य चीन जो है उसके हुबेई प्रांत में, हुबेई ये जो है प्रांत में, हुबेई प्रांत की राजधानी थी आपकी, जिसका नाम था वुहान। और हर जगह आपने वुहान ही भी जो है वो सुना भी होगा। तो उससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे और जान लीजिएगा, हुबेई प्रांत। तो उसके अंतर्गत वुहान में जो है, या उसकी राजधानी जो वुहान है उसमें जो है वो हुई थी। WHO जो है उसने कोरोना वायरस से होने वाली जो बीमारी है उसका जो आधिकारिक नाम था, जिसका नाम क्या था? कोविड-19, जो कि हम आज भी जानते हैं कोविड-19 के नाम से, जिसे हम कहते क्या है? कोरोना वायरस डिसीज, शॉर्ट में कोविड-19 कहते हैं। तो कोरोना वायरस डिसीज ये नाम जो है वो रखा था, WHO ने रखा था। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि WHO ने इसे वैश्विक महामारी जो है वो कब घोषित किया था? तो 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी जो है वो घोषित किया था। प्रश्न अगर यहाँ से पूछे जाएंगे तो इसी टाइप के ये पूछे जाएंगे। चर्चा में काफी रहा है तो सवाल यहाँ से एक ना एक प्रश्न तो पूछना बनता ही है। फिर सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं कि कोई भी वायरस हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, वो किस अंग को प्रभावित करती है? तो जो कोरोना वायरस है इसमें जो मानव शरीर का प्रभावित अंग है वो है फेफड़ा। फेफड़ा जो है इसको प्रभावित करती है। भारत में अगर बात करें तो कोरोना वायरस का जो पहला मामला था वो किस राज्य में मिला? तो केरल राज्य में जो है वो दर्ज किया गया था, जब बात होगी भारत के अंतर्गत। और ऐसा भी आपका एक क्षेत्र था जिसका नाम है लक्षद्वीप, जहां पर आप कहेंगे ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई भी मामला आपका दर्ज नहीं हुआ था। लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा जो है वो क्षेत्र था। अब कोरोना वायरस से जब प्रभावित देश थे उनको धीरे धीरे धन की आवश्यकता हुई, तो उसके लिए जो वर्ल्ड बैंक है, शॉर्ट में डब्ल्यू भी लिख दिया मैंने, इसने 12 अरब डॉलर की राशि जो है वो प्रदान की थी। फिर एक प्रश्न आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत जो है वो कहां पर हुई थी? तो कर्नाटक में जो है आपकी सबसे पहली मौत हुई थी, जब बात होगी भारत के अंतर्गत। और यहीं पे एक अधिनियम भी लागू हुआ था इसी के संदर्भ में, या कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के संदर्भ में, वो था महामारी रोग अधिनियम 1897। जैसे जैसे समय और आगे बढ़ा तो जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाने की जो है वो मांग की थी। जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी और वो तारीख थी आपकी 22 मार्च 2020 की। ये तारीख जरूर ध्यान रखिएगा, जनता कर्फ्यू लगाने की अपील। फिर इसी के अगले दिन यानी कि 22 के बाद 23 मार्च 2020 को ये कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में 23 मार्च 2020 को पहली बार जो है वो लॉकडाउन जो है वो लगाया गया था। जनता कर्फ्यू करके प्रश्न आएगा तो ऊपर वाली तारीख जो है वो ध्यान रखिएगा। और पूरे भारत में सबसे पहले लॉकडाउन जो है वो 23 मार्च 2020 को लगाया गया था।
कोरोना को अगर भारत के अंतर्गत बात करें तो महाभारी महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हरियाणा जो है वो था महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य। तो अभी तो हमने बात की पूरे भारत के संदर्भ में। अगर बात करें राज्यों की तो सबसे पहले किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाया था? तो वो राज्य आपका था पंजाब राज्य, जहां पर पूरी तरीके से जो है वो कर्फ्यू जो है वो लगाया गया था। पहला ऐसा जो है वो राज्य था। और अगर यही प्रश्न थोड़ा सा बदल दिया जाए कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तब वो आपका राज्य राजस्थान था। ये आपका पूरी तरीके से लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था। फिर अगर थोड़ा सा पैसों के संदर्भ में बात करें तो सार्क देश हैं, उनके लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने अपना कितना योगदान दिया था? तो भारत ने 10 मिलियन डॉलर जो है इसका योगदान जो है वो दिया था। साथ ही साथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा पीएम केयर्स फंड जो है, पीएम केयर्स फंड की घोषणा भी जो है वो की गई थी। फिर अगर भारत के पहले कोविड-19 अस्पताल की बात करें तो पहला समर्पित जो अस्पताल था उसका नाम था, मुंबई में खोला गया था, नाम ना कह के ये कहेंगे कि मुंबई में खोला गया था, और ये जो है वो रिलायंस ने जो है वो खोला था। भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में रिलायंस ने खोला था। अगर प्रधानमंत्रियों के संक्रमित होने की बात करें तो कोविड-19 से पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जो संक्रमित हुए थे जिनका नाम था बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन, जो कि पहले संक्रमित प्रधानमंत्री थे। और ये बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर थोड़ा सा इसी से ही ओलंपिक की बात करें तो जो कोविड-19 है उसका जैसे जैसे प्रकोप बढ़ने लगा तो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 था, टोक्यो ओलंपिक 2020, इससे बाहर होने वाला पहला देश जो है वो कनाडा जो है वो था। अभी हमने अच्छा अस्पताल की बात करी तो उसी से संबंधित अगर कोविड-19 में पूछा जाए कि पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो कहाँ खोला गया? प्लाज्मा बैंक तो आपका जो है ये दिल्ली में जो है वो खोला गया था। इलाज के लिए पहला प्लाज्मा बैंक। ये सब पॉइंट वाइज है, सिंगल सिंगल जो आपको ध्यान होनी चाहिए। इसी के अलावा कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक ने 18 जून 2020 को इसी कोरोना वायरस से संबंधित एक दिवस मनाया जिसे हम मास्क दिवस के नाम से जो है वो जानते हैं। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है किस राज्य ने मनाया, कब मनाया, किस नाम से मनाया, इस टाइप से। इसी से ही संबंधित मणिपुर भी फेमस रहा था। मणिपुर जो है उसकी खुडोल करके पहल थी, KHUDOL। ये पहल थी कोविड-19 से लड़ने के संदर्भ में। तो संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की ये जो पहल थी इसको विश्व के 10 शीर्ष पहलों में जो है वो शामिल किया था। ये जो है वो मणिपुर की जो है वो पहल थी। फिर धीरे धीरे जब और लेवल बढ़ता गया तो फिर और राज्य से या और जो देश हैं वो मुक्त होते गए। तो कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? तो स्लोवेनिया था। स्लोवेनिया, ये आपका पहला यूरोपीय देश था मुक्त होने वाला। और साथ ही साथ G20 देशों ने भी इसके संदर्भ में अपना योगदान दिया था। तो उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी में 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर देने की घोषणा भी की थी। अब थोड़ा सा वैक्सीन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम क्या था? आप सभी जानते हैं, कोवैक्सीन जो है वो नाम था। कोवैक्सीन, इसको जो है भारतीय अनुसंधान परिषद या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहेंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ICMR। तो भारतीय
चिकित्सा अनुसंधान परिषद और साथ ही साथ भारत बायोटेक ने मिलकर जो है वो तैयार किया था। भारत बायोटेक जो है और आईसीएमआर ने मिलकर जो है वो तैयार किया था। यहाँ से प्रश्न मैंने आपको जो करंट अफेयर वाले करा रहे हैं तो वो कराया भी था। और कोरोना की वैक्सीन का अगर पहला मानव ट्रायल की बात करें, यानी कि भारत में ना लेकर कि पूरा ओवरऑल, तो अमेरिका में जो है वो स्टार्ट हुआ था पहला ट्रायल अमेरिका में। और कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो देश जो है आपका रूस था, कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला देश। अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब देख लिए। अब हम बात करते हैं थोड़े इससे रिलेटेड ऑपरेशंस। तो ज्यादा नहीं है, एक एक करके देखते हो। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैं आपको कराता रहूं। तो सबसे पहला है आपका ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते क्या है? भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था अभियान। तो सेना से संबंधित है, भारतीय सेना से संबंधित है और कोविड-19 से रिलेटेड जो ऑपरेशन या मिशन में आ जाएगा। फिर दूसरा आपका है वंदे भारत मिशन। वंदे, ये तो काफी चर्चा में भी रहता है हमेशा ही, तो ये तो आपको एकदम रटा होना चाहिए। वंदे भारत मिशन, जिसमें विदेशों में फंसे 14,800 लगभग भारतीय नागरिक थे, जिनका घर लाने के संदर्भ में यह अभी मिशन चलाया गया था, वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट है आपका मिशन सागर। मिशन सागर कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, साथ ही साथ सेशल्स और मेडागास्कर, जो कोमोरास है, उसको आवश्यक खाद्य सामग्री और जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनकी आपूर्ति करना इस मिशन सागर में जो है वो रखा गया था। फिर आपका है ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें कोविड-19 के जो शुरुआती दिन हैं उनमें मालदीव में फंसे जो भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए ये भारतीय नौसेना का अभियान जो है वो था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। और लास्ट हमारा है जो है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन संजीवनी जो है ये कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने, ये जो ऑपरेशन है इसके तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई थी। ये कुछ ऑपरेशंस थे जो चर्चा में काफी रहे थे। अब बात कर लेते हैं हम कोविड-19 के द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण ऐप। ये हैं आपकी ऐप्स, जिसमें सबसे पहली है कोरोना कवच ऐप। ये जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो है वो चलाई गई थी। नेक्स्ट है आपका ब्रेक द चेन अभियान, जो कि केरल सरकार जो है उसके द्वारा चलाई गई थी। फिर है आपका ऑपरेशन शील्ड, जो कि दिल्ली सरकार जो है उसके द्वारा चलाई गई थी। फिर आपका नाड़ी ऐप, जो कि पुडुचेरी सरकार जो है उसके द्वारा चलाई गई थी। बहुत ज्यादा लिस्ट लंबी नहीं है, लगभग 15-20 ही लिखे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका प्रज्ञाम ऐप, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा चलाई गई थी। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। आरोग्य सेतु तो कितनी चर्चा में रही थी, भारत सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप चलाई गई थी। समाधान जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। 5T योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। करुणा जो पहल है वो सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा चलाया गया था। वी सेफ टनल जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा। IGOT पोर्टल भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन नमस्ते बहुत चर्चा में रहा था, जो कि भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। और ऑपरेशन नमस्ते ही मैंने अभी आपको बताया भी था कि भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 संक्रमण से मुक्त करने के लिए चलाया गया था अभियान। मो जीवन करके ये उड़ीसा सरकार के द्वारा। संजीवन ऐप बिहार सरकार के द्वारा। नमस्ते ओवर हैंड से कर्नाटक सरकार के द्वारा। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद के द्वारा काफी चर्चा ये भी रहे हैं कोविड-19 के समय में, इनका भी नाम आपको रटा होना चाहिए। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यूपी वाले भी रटे लीजिएगा।
क्योंकि यूपी से रिलेटेड पेपर जैसे आपका होगा तो यूपी वाली पूछी जा सकती हैं। और अगली और इस वीडियो की लास्ट है कोविड फर्मा ऐप, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो चलाई गई थी। तो सभी हमारी लिस्ट समाप्त हुई। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने धारा 370 और 35A इसके संदर्भ में बात की गई थी। तो उसी से रिलेटेड हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि वर्तमान में केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनकी संख्या जो है वो कितनी है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है आपका, शॉर्ट में केंद्र शासित मैंने लिख दिया है, केंद्र शासित। तो ऑप्शन भी चलिए दे देते हैं, 6, 7, 8 या फिर 9, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से आपके प्रश्न है। आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जो पिछला चीजें हम पढ़ चुके हैं उसी से हम प्रश्न पूछते हैं कि कितनी चीजें आपको आई, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, चीजें समझ आई हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।